हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी हमारी जरूर पसंद आएगी। सुनील हर छोटी बड़ी बात पर अनीता को ताने देते रहता। गवार कही थी, जब अपना बदसूरत चेहरा शीशे में देखकर तब मेरे से बात कर। बेचारी अनीता चाहकर भी सुनील का जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं हर बात पर अगर सुनील को जवाब देने लगी तो सुनील मेरे से लड़ने झगड़ने लगेंगे। उनको तो ना मेरी फिक्र है और ना ही अपने छोटे छोटे बच्चों की। पिंकी और चिंटू अभी छोटे हैं, हम लोगों का लड़ना झगड़ना देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा। एक माँ होने के नाते अनीता अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी, इसलिए वो सुनील के मुंह कभी नहीं लगती। अनीता की शादी अभी मात्र 12 साल पहले ही हुई थी। इन 12 सालों में सुनील से शादी कर उसने मानो पूरी दुनिया का नजारा देख लिया हो। सुनील और अनीता का रिश्ता किसी तरह बस चल रहा था। उस रिश्ते में पहले जैसी अब कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि अनीता गांव में पली बड़ी एक साधारण लड़की थी। पर जब से उसकी शादी हुई थी, शादी के महज 2 साल बाद वह सुनील के साथ बेंगलुरु आ गई थी। बेंगलुरु आने के कुछ दिनों बाद ही सुनील और अनीता का रिश्ता तो ठीक ठाक चला, और बेंगलुरु आने के 1 साल बाद ही अनीता ने 2 जुड़वा बच्चों को यानी एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। सुनील भी उस टाइम पर बहुत खुश था, पर अनीता के ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी और घर के कामों से फुर्सत न मिलने की वजह से अपने आप पर और सुनील पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। अनीता का सिंपल तरीके से रहन सहन सुनील को अब भी नहीं भा रहा था। सुनील को अनीता में अब ढेरों कमियां नजर आने लगी थी, क्योंकि सुनील का अफेयर एक प्रिया नाम की लड़की से हो गया था। प्रिया दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर उसके चाल चलन और रहन सहन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। पर कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि पैसों के खातिर लोगों को बसा बताया घर भी बर्बाद करने के पीछे पड़ी रहती है। उन्हीं लड़कियों में से थी प्रिया। जब से सुनील प्रिया के चंगुल में फंसा, तब से उसने अपने हंसते खेलते परिवार को मानो छोड़ ही दिया था। वह तो अनीता जैसी इतनी पाकर भी खुश नहीं था। वह तो एक अनीता थी कि जो सुनील जैसे इंसान से अपना रिश्ता जोड़कर रखी हुई थी। पर अनीता भी अब इस रिश्ते को झेलते झेलते थक चुकी थी। पर उसके सामने उसके 2 मासूम छोटे बच्चे थे। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, बच्चों का क्या पता कि उनका बाप बेवड़ा निकल गया। चिंटू और पिंकू अनीता से सवाल करते कि मम्मी पापा अब पहले की तरह हम दोनों से प्यार क्यों नहीं करते और देर रात को घर क्यों आते हैं। अपने बच्चों के मासूम सवालों से परेशान अनीता किसी तरह उन्हें समझाते हुए कहती, बेटा पापा बहुत ज्यादा काम करते हैं, इसलिए वह हर रोज हमारे लिए ओवर टाइम करते हैं। यही कहकर अनीता एक कोने में जाकर रोने लगती। हमारे समाज में शादी होने के बाद जब बच्चे होते हैं तो उन बच्चों की जिम्मेदारियां सिर्फ एक औरत पर ही थोप दी जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीतते गए। चिंटू और पिंकी अब धीरे धीरे बड़े भी हो रहे थे। अनीता को अब बच्चों का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे समझ रहे थे कि पापा मम्मा का हमेशा झगड़ा होता रहता है, इसलिए पापा मम्मी से ढंग से बात भी नहीं करते। बच्चे भी अपने माँ बाप के रिश्ते के बारे में सोच मायूस करने लगे थे। एक दिन सुनील झगड़ते झगड़ते अनीता का पता चिल्ला दिया और उस पर हाथ उठा दिया। बोला, गवार कहीं की, जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरा जीना तो हराम कर दी है। अनीता सुनील का ऐसा बर्ताव हर रोज सहते सहते थक चुकी थी। उसने सुनील से कहा, हाँ मैं गवार हूँ जरूर हूँ, पर उस प्रिया की तरह नहीं हूँ। प्रिया की तरह रखेल खेल है नहीं जो तुम उसके आगे पीछे दिन रात घूमते रहते हो। अनीता के मुंह से यह शब्द निकलते ही सुनील मानो बौखला गया और वह तुरंत अपनी गाड़ी चालू किया और कहीं चला गया। सुनील 1-2 दिन बाद घर तो लौटा, पर प्रिया के साथ शादी करके लौटा था। अनीता यह सब देखकर एकदम हक्का बक्का रह गई और वह रोने लगी। रोते हुए
सुनील से कहा, सुनील तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं। तुम मेरे बारे में भले ही ना सोचते होते, पर अपने दो मासूम बच्चों के बारे में तो आखिर एक बार सोच ही लिया होता। चिंटू और पिंकी जब तुम्हारी ये घिनौनी करतूत देखेंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सुनील को तो मानो कुछ सुना ही नहीं दिया। उसने अनीता से कहा, चल हट, हमें अंदर तो आने दे, आज हमारी और प्रिया की सुहागरात है, चल जा इसकी तैयारी कर। इस बात पर अनीता ने कहा, बस करो सुनील, अब बहुत ज्यादा हुआ। अभी तक मैंने तुम्हारा बहुत कुछ बर्दाश्त किया, पर अब और नहीं, क्योंकि अब मेरे दोनों बच्चों का सवाल है। मेरे दोनों बच्चे पापा पापा कहते रहते हैं, और जब उनका बाप किसी और औरत के साथ इसी घर में गुलछल्ले उड़ाएगा तो मेरे मासूम से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। या तो तुम दोनों इस घर में रहोगे या तो मैं और मेरे दोनों बच्चे। फैसला अभी और इसी वक्त कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। सुनील ने अनीता को कहा, ठीक है, तेरे को जाना है तो तू जा, अपना घर छोड़कर मैं क्यों जाऊं। भगवान सुनील जैसा पति किसी दुश्मन को भी ना दे जो अपने हवस की भूख मिटाने में अपने मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अनीता सुनील और प्रिया का यह घिनौना रिश्ता अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने तुरंत अपना जरूरी सामान पैक किया और अपने दोनों बच्चों को लेकर वो निकल गई, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। बेंगलुरु के इतने बड़े शहर में उसे आखिर कौन सहारा देगा। ऊपर से अनीता ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अनीता को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद उसके हौसले अब डगमगा रहे थे, पर फिर भी उसने हिम्मत ना हारने की ठान ली थी। उसे जीना था तो सिर्फ अपने दोनों बच्चों के लिए। बाप तो निकम्मा निकला ही चुका था, आखिर बच्चे किसके सहारे जिएंगे। अनीता रेलवे स्टेशन गई और कुछ दिनों तक उसने रेलवे पर गुजारा किया। उसके हाथ में थोड़े बहुत पैसे थे, जिससे कुछ दिनों तक तो खाने पीने को चल गया। पिंकी और चिंटू भी 13 से 15 साल के हो चुके थे। अपनी माँ अनीता का इस तरह भटकना उन्हें देखा नहीं गया। उन लोगों ने अपनी माँ से कहा, माँ हम इस तरह स्टेशन पे अब कितनी रात गुजारेंगे। अब हम इतने छोटे भी नहीं हैं, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चले। हम दोनों भाई बहन छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे। अनीता को भी चिंटू और पिंकी की बातें सही लगी, क्योंकि उसे भी इस तरह भटकना सही नहीं लग रहा था। किसी तरह करके उन लोगों ने एक रूम का किराया ले लिया। उन्होंने एक किराए का घर लिया और उसी घर में गुजारा करने लगे। पिंकी और चिंटू शाम सुबह छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते और अनीता सिलाई का काम किया करती थी। इसी तरह कुछ पैसे आ जाते, जिससे घर का खर्च और चिंटू और पिंकी की पढ़ाई इधर उधर करके हो जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिंटू और पिंकी भी धीरे धीरे समय के साथ अब बड़े हो चुके थे। दोनों बच्चों यानी पिंकी और चिंटू बचपन से ही अपनी माँ अनीता के साथ हुए अत्याचार देख रहे थे, पर अब शायद उनकी किस्मत बदलने वाली थी। चिंटू की एक अच्छी खासी कंपनी में उसको जॉब लग गई और पिंकी की भी एक अच्छे खासे प्राइवेट बैंक में जॉब लग गई। किसी का भी समय हमेशा बराबर नहीं होता, समय जरूर बदलता है, जैसे कि पिंकी और चिंटू का समय बदला। कुछ दिन के बाद अनीता ने पिंकी और चिंटू दोनों की शादी कर दी। पिंकी अपने ससुराल चली गई और चिंटू अपनी पत्नी के साथ खुश था। पिंकी और चिंटू को खुश देखता हुआ अनीता को यह सुकून मिला कि चलो मेरी किस्मत तो खराब थी, पर मेरे दोनों बच्चों अपने पैर पर खड़े होकर अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं। एक सुबह अनीता ने चिंटू को एक खत दिया और कहा, चिंटू अब मैं अपनी पूरी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हूँ और तुम दोनों भाई बहन अपने अपने घर गृहस्थी में खुश हो, इसलिए अब मैं इस मोह माया की दुनिया को छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। पर यह खत जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, यह खत तुम कभी भी मत पढ़ना। अगर तुम्हारे पिता सुनील कभी भूले भटके इन तीनों को ढूंढते हुए आए तो यह खत उन्हें पकड़ा देना और पिंकी को भी मत बता देना। पिंकी को मैं बता नहीं जाऊंगी, वरना वह मुझे जाने नहीं देगी, क्योंकि एक ही बेटी के लिए उसका मायका उसकी माँ होती है। पर अब मैं बहुत जी ली हूँ तुम लोगों के खातिर, अब मुझे भी अपने लिए तुम दोनों जीने दो। यही कहकर अनीता वहाँ से चली गई। चिंटू तुरंत अपने माँ के गले लग गया
और बोला, माँ मत जाओ, माँ हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रह सकते हैं। अनीता ने चिंटू से कहा, बेटा तुम दोनों की शादी हो गई है, अब तुम लोग अपनी अपनी घर गृहस्थी संभालो और प्लीज मुझे मत रोको, रोकने की कोशिश भी मत करो। यही कहकर अनीता वहाँ से चली गई। अनीता ने सही ही कहा था कि अनीता के जाने के 2 से 4 साल बाद सुनील, अंज, अनीता, पिंकी और चिंटू तीनों को ढूंढता हुआ आखिरकार चिंटू के पास आ ही गया। सुनील चिंटू को देखते ही रोने लगा और कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम तुम तीनों की कदर बिल्कुल भी नहीं की, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि अपना परिवार आखिर क्या होता है। सुनील ने रोते रोते चिंटू से पूछा, चिंटू अनीता और पिंकी कहाँ है? चिंटू ने अपने पिता सुनील से कहा, पापा पिंकी की तो शादी हो गई है, पर माँ आपके लिए एक खत छोड़कर गई है, अभी मैं लाता हूँ। चिंटू तुरंत घर के अंदर गया और वह खत लाकर सुनील को दे दिया। सुनील ने जो ही खत पढ़ा, खत पढ़ते ही वह रोने लगा। उस खत में लिखा था, सुनील मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे, पर इस जन्म में तुम मुझे अब कभी नहीं पाओगे। पर एक चीज मैं तुमसे जरूर कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है, तुम मेरी खुशी के लिए बस एक काम करना, मेरे दोनों बच्चे अपनी अपनी घर गृहस्थी में खुश है। अगर मेरे बच्चे तुम्हारे ऊपर दया कर तुम्हें अपने घर में रखना भी चाहे, तो भी तुम उनके पास मत रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारे जैसे इंसान का साया भी मेरे नाती पोती पर पड़े। चिंटू ने अपने पिता को रोकने की बहुत कोशिश की, पर सुनील अपना कदम पीछे करते हुए रोते रोते वहाँ से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि उसने बहुत गलत किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के